इन्होंने पहले ही छांट कर रख रखे हैं। ये जो है सारा गन्ना मन ला करके पहले ही छांट करके 5 गन्ने रख दिए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी तक हमारे क्षेत्र में प्रथा यह है कि हम बीज पहले छीलते हैं बुआई से 1 दिन पहले, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में गन्ना लगता है, ज़्यादा मात्रा में बीज लगता है। इसमें हमें ध्यान ये रखना कि जिस दिन गन्ना बोना है बीज उसी दिन खेत में से काटना है, उतना ही बीज काटना है जितना हमें बोना है। ज़्यादा बीज बोने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा काटने की जरूरत नहीं, ज़्यादा छीलने की। अब इसमें से खेत में से काटने के बाद में तुरंत बाद हमें एक काम करना है, सबसे पहले इसका अगोड़ा काट देना। इसका जो अगोड़ा है सबसे पहले अगोड़ा कटवाओ। पत्ती उतारने की आवश्यकता नहीं है, अगोड़ा काटने की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी इसमें अगोड़ा जब तक इस पर रहेगा तो वो इसके अंदर जितना भी पानी है उसे उड़ाता रहेगा। सबसे पहले हमने उड़ने वाला काम ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद में पत्ती हमें उतारनी वही है जिस खेत में हमें बोना है। इसे ऐसे छील करके इसकी पूली बांध करके टोली में भर करके नहीं लाना है। अगर दूसरी जगह लेकर जाना है तो पत्ती सही थी इसको लेकर के जाना है, क्योंकि ये जो आँख है इस पे, यही आँख की इसका महत्व है। यहाँ जो है इस आँख का महत्व है। अगर हमने छील के हमने जो है बाजा आदमी ऐसे पतले दे देकर बंद है, अगवा उसमें उंगली भी नहीं घुसती। तो जितना ऐसे पतला देंगे जितना रगड़ा लगेगा, फिर ऊपर हमने पुड़ी गिरी, फिर उसने उठा करके फिर जमाई, तो जितनी बार भी गिरेगा उतना इसकी चोटल होने की संभावना है। अगर ये आँख इसमें लगी हुई है और ऐसे अंगूठे से मैं थोड़ा सा ताकत से दबा दूँ, इसमें ये दबा दिया 2 बार, ये आँख यहीं की यहीं लग रही, लेकिन यह ख़त्म हो ली, पिलपिली होगी, अब इसमें से जमाव नहीं होगा। तो हमें हमारे लिए इसका महत्व है। इसी से ही आगे गन्ना बनना है, इसी से जमना है, रखना है। जो पत्ती है वो इसे सुरक्षित रखने के लिए ही है। पत्ती इसीलिए है कि वो इसे सुरक्षित रखती है आखिर तक। पत्ती हमें वहीं उतारनी है जहाँ हमें बोना है। अब हमने पत्ती उतार ली। बीज का जो भी बारीक गन्ना है इसमें लालच नहीं करना। पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी एक कहावत उल्टी थी कि भाई बारीक बीज डाल लेंगे तो थोड़ा लगेगा, क्योंकि उन्हें कुंटलों में डालना था, इसलिए वो थोड़ा चाह रहे थे भाई कुंटलों में डालना। दूसरी चीज़ है कि वो पछेत्ता बोते थे खाली बीज के लिए, उसमें छाँटनी भी कम होती थी। अब जो है जो अगेता है उसमें हमें छाँटनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और नीचे का भी उसमें हिस्सा आपको 2, 3, 4 बोरी छोड़नी पड़ेगी। ये हो सकता है कि पहली बात तो सब अपने खेत में नर्सरी तैयार करें, पछेत्ता गन्ना बोएं, जितनी बरसीम वगैरह होती है, आधा बीघा, 1.25 बीघा, 1 बीघा, उसमें लास्ट में गेहूँ कटाई के बाद में नर्सरी के लिए उसे तैयार रखें और उसे बीज के लिए ही तैयार करें आगे। तो उसमें छटनी कम करनी पड़ेगी, कम उम्र का बीज जो लें वो 7 से 8 महीने का सबसे बढ़िया जमाव देता है, वो लें। अब दूसरा नंबर आता है, इसकी हमने पत्ती उतार ली, जो भी आँख है उस पर से पत्ती पूरी छुड़ावें। जल्दबाजी में करके पत्ती हम अगर रखेंगे तो जमाव लेट होगा, पहले पत्ती गलेगी और गलने के बाद में तब इसमें से वो जमाव शुरू होगा। और ये जितने इस पे ये हल्के हल्के बिंदु से रहते हैं, सबसे पहले इसमें से ही जड़ निकलती है, इन जड़ से पानी सोखता है और उसके बाद में जमाव शुरू होता है। अब इसके बाद में कहीं भी कोई काना है, काना दिखाई दे रहा, लालपन उसमें दिखाई दे रहा, पतला गन्ना है, उसमें टेढ़ फटी हुई है, इसमें जड़ निकली हुई है, नीचे का गन्ना, ये बीज में हमें नहीं लेना है, इसका ध्यान रखें। एक बात आपकी रुको, ये यहाँ तक की आँख हो, ये तो हमें कच्ची महसूस होगी। नहीं कच्ची नहीं आप है, पहले तो उधर से काटते हो और ये कच्ची महसूस ये ज्यादा ये कच्ची नहीं है। ये आग सबसे पहले जमेगी, वो लेट जमेगी नीचे की, वो नीचे की लेट जमेगी। ये कच्ची कहाँ मिलती है? इसका कच्ची का जब आपने एक सवाल करा कि जी ये ऊपर की कच्ची हो सकती है, ये कच्ची हो सकती है जब हम असोज में गन्ना बोते हैं। असोज में गन्ना बोते हैं जब ज़्यादा कम उम्र का गन्ना अगर हम लेंगे तो उसमें ऊपर की कच्ची आपको मिलेगी, ठीक है ना। नहीं अब अगर जो सुनो सोच वाला ही बीज हो तो वही काम करेगा। उसमें आपका फागण का भी काम करता है, फागण का बढ़िया काम करता है, लेकिन उसमें वही है कि जो सबसे ऊपर की वहाँ कच्ची रह जाती है। कभी भी 7-8 महीने का जो गन्ना है सबसे बढ़िया वो है, बीज वही है जो गेहूं का बीज है फिलहाल वो वही बढ़िया। अब इसके हमें टुकड़े करने, टुकड़े करके